हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज एक बार फिर से हम आपको भाई अद्भुत देश के सफर पर लेकर चलने वाले हैं। ये एक ऐसा देश है दोस्तों जिसका नाम 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आता है। इस देश का नाम भारत में मिलने वाले फल से भी मिलता है। और अगर आप अभी तक नहीं समझे भाई तो मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पेरू देश की। आज हम आपको दोस्तों पेरू देश के बारे में काफी अद्भुत और कमाल की बातें बताएंगे जो कि आपको पता ही नहीं होंगी। इस खूबसूरत देश के दोस्तों कई रहस्य हैं और यहाँ के लोग भी बड़े विचित्र हैं। तो बने रहिए हमारे संग एंड तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों पेरू देश साउथ अमेरिका में बसा हुआ एक देश है। ये देश दोस्तों इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया और चिली की सीमाओं से घिरा हुआ है और पश्चिम देशों में प्रशांत महासागर स्थित है। ये देश पूरी दुनिया में दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में 19वां सबसे बड़ा देश है और सिर्फ साउथ अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश की भी दोस्तों अपने भारत देश की तरह प्राचीन संस्कृति उपलब्ध है। इस देश का सबसे बड़ा और प्रमुख धर्म ईसाई धर्म है। पेरू दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में सबसे व्यावसायिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2007 में इसकी जीडीपी दोस्तों 198 बिलियन डॉलर्स थी, जो कि इसे अनुमानित क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया का 49वां सबसे बड़ा देश बनाती है। उस वर्ष के दौरान यहाँ लगभग 9% की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर्ज की गई थी। अभी पेरू की अर्थव्यवस्था दुनिया में 48वीं सबसे बड़ी है। प्रमुख उद्योगों में खनन और परिष्करण, खनिजों, इस्पात और धातु निर्माण, मछली पकड़ने और मछली प्रसंस्करण, कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं। 1993 के पेरू के संविधान के अनुसार पेरू की आधिकारिक भाषाएं स्पेनिश हैं और उन क्षेत्रों में जहां वो प्रिचिनेट, क्वेशुआ और अन्य स्वदेशी भाषाएं हैं। स्पेनिश मूल रूप से दोस्तों 82.6% लोगों द्वारा बोली जाती है, क्वेशुआ में 13.9% और आयमारा में 1.7%, जबकि अन्य भाषाओं में 1.8% द्वारा बोली जाती है। 2017 में दोस्तों लगभग 31.2 मिलियन निवासियों के साथ पेरू दक्षिण अमेरिका में चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। 1950 और 2000 के बीच पेरू की जनसंख्यिकीय वृद्धि दर 2.6% से घटकर 1.6% हो गई। 2050 में जनसंख्या के लगभग 42 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 1940 की पेरू की जनगणना के अनुसार दोस्तों 7 मिलियन निवासियों की उस समय पेरू की आबादी थी। 2017 तक 79.3% शहरी क्षेत्रों में और 20.7% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। प्रमुख शहरों में दोस्तों लीमा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र जहां 9.8 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर है, अरेक्विपा, ट्रूजिलो, चिक्लेओ, पियोरा, इक्विटोस, कस्को, चेम्बोते और हुआंकाओ शामिल हैं। दोस्तों पेरू देश 28 जुलाई 1821 में स्पेन की गुलामी से आजाद होकर एक स्वतंत्र देश बना। पेरू देश की 90% से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म की अनुयायी की है और इसकी आधिकारिक भाषा स्पेनिश, आयमारा और क्वेसुका है। पेरू देश का दोस्तों 60% से ज्यादा हिस्सा अमेज़न जंगलों से भरा हुआ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी नदी अमेज़न पर स्थित है। पेरू देश में वहां की सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता दे रखी है, जिसके कारण ये देश दोस्तों वेश्यावृत्ति के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। पेरू देश दोस्तों पूरी दुनिया में सोने के उत्पादक का 6वां सबसे बड़ा देश है और इसी क्षेत्र से वहां की सरकार को राजस्व का 14% प्राप्त होता है। दोस्तों वैसे तो ये बहुत ही वियर्ड है, पर पेरू देश में सरकार ने कैदियों को साल 1973 से खाने में मिर्च देने पर रोक लगा रखी है, जिसके पीछे वहां की सरकार की एक अजीब सी सोच है कि मिर्च खाने से कैदियों की यौन उत्तेजना में वृद्धि होती है। पेरू देश के दोस्तों माचू पिचू को खोया हुआ शहर भी कहा जाता है और यह विश्व के 7 अजूबों में शुमार है और बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। पेरू देश दोस्तों जापान के बाद एकमात्र पूरे विश्व का ऐसा देश है जिसमें डॉल्फिन का मांस खाया जाता है। पेरू देश की दोस्तों आधिकारिक मुद्रा का नाम न्यूवो सोल है। इस देश के रिवाज भी देखिए बहुत अजीब तरह के हैं। यहाँ के लोग नए साल में अपने दोस्त और रिश्तेदारों को पीले कलर का अंडरवियर गिफ्ट में देते हैं और शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ कुछ दिन पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। दोस्तों पेरू देश में 3000 से ज्यादा आलू की किस्में पाई जाती हैं, आप सही सुन रहे हैं, और मकई की 55 से ज्यादा किस्मों की खेती होती है। ये देश पूरे विश्व में दोस्तों विभिन्न मछली प्रजातियों के मामले में सबसे अग्रणी है, जिसमें मछलियों की 5000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही यहाँ पर दोस्तों 25,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ये पूरे विश्व में कॉफी का 8वां और अरेबिका बीन का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पेरू देश की दोस्तों आधिकारिक राजधानी लीमा के बीचों बीच सबसे गरीबों वाले इलाके को सबसे अमीर इलाकों में से अलग करती है। यहाँ के लोग दोस्तों फुटबॉल भी बहुत पसंद करते हैं। अंदाजे के लिए पेरू देश में वर्ष 1964 में पेरू और अर्जेंटीना के बीच हुए एक फुटबॉल मैच के दौरान रेफरी के गलत निर्णय के कारण हुए दंगे में 300 लोगों की मौत हो गई और 500 लोग दोस्तों घायल हो गए थे। पेरू देश में गिनी पिग भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके कारण एक अनुमान के अनुसार हर साल यहाँ लगभग
65 मिलियन गिनी पिग की खपत हो जाती है। पेरू देश की दोस्तों आधिकारिक राजधानी लीमा को दक्षिण अमेरिका की खाद्य राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों एक टाइम पर पेरू काफी गरीब हुआ करता था, लेकिन पिछले एक दशक में पेरू ने अपनी गरीबी दर को 50% से कम कर दिया है। इस तरक्की ने दोस्तों वहां की 50 से 22% जनसंख्या के जीवन को प्रभावित किया है। पेरू में दोस्तों पिछले 5 सालों में 70 लाख लोगों की गरीबी कम या खत्म हुई है। यह दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दोस्तों वहां गरीबी पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन दोस्तों इतना तो माना जा सकता है कि वहां लाखों लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर जरूर हुई है। पेरू के शहरों में इस असर को साफ देखा जा सकता है। इस बदलाव की कहानी 1990 के दशक से शुरू होती है। इसी दशक में दोस्तों इस देश में विश्व बैंक के ढांचागत बदलाव कार्यक्रम के तहत अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया। नए बाजारों के लिए दोस्तों अपने दरवाजे खोलने के चलते पेरू को अपने खनिजों के रिकॉर्ड निर्यात कीमतें मिली। चीन ने इन खनिजों की खरीद में अहम भूमिका निभाई। बाजारों के खुले दरवाजे ने विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया। इसके चलते वहां पर सार्वजनिक कर्ज और महंगाई की दर कम हुई और घरेलू बचत बढ़ी। पेरू को दोस्तों आज लैटिन अमेरिकी देशों में सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक गिना जाता है। आज पेरू में पैसा बरस रहा है। पेरू में दोस्तों 1990 में निर्यात $3,000 मिलियन था, जो 2010 में बढ़कर $36,000 मिलियन हो गया। लेकिन सिर्फ सरकारी नीतियों की बदौलत पेरू ने यह मुकाम हासिल नहीं किया है। इसमें दोस्तों जनता की भी सक्रिय और अहम भागीदारी रही है। पेरू की संस्कृति दोस्तों अमेरिकी आदिवासी और हिस्पैनिक संस्कृतियों के बीच के संबंधों से प्रभावित रही है। पेरू की सांस्कृतिक विविधता ने विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों को अस्तित्व में रखने की अनुमति दी है। आजादी के बाद पेरू संस्कृति कई बौद्धिक स्तरों के माध्यम से औपनिवेशिक हिस्पैनिक से यूरोपीय स्वच्छंदतावाद की ओर गई है। आमतौर पर दोस्तों पेरू 3 सामाजिक वर्गों में बना हुआ है। ऊपरी वर्ग अल्पसंख्यक है और आमतौर पर लीमा में स्थित है। वे पूरी आबादी का दोस्तों लगभग 3% बनाते हैं। पेशेवर और कर्मचारी मध्यम वर्ग के हैं। वे आबादी का लगभग 60% हिस्सा है। निचला वर्ग देश के किसानों ग्रामीण लोगों का बना हुआ है। पेरुवियन का वास्तुकला स्वदेशी कल्पना से प्रभावित यूरोपीय शैलियों के लिए संयोजक है। शुरुआती औपनिवेशिक काल के दौरान दोस्तों कुस्को के सेंटा क्लारा और कैथेड्रल इसके 2 परिचित उदाहरण है। औपनिवेशिक के बाद सफल अवधि बारोक है। बारोक अवधि का उदाहरण कुस्को विश्वविद्यालय, सैन फ्रांसिस्को डी लामा का कॉन्वेंट और अरेक्वेपा, कॉम्पोनिया और सेंट अगस्टिन के सेंटा रोजा का चर्चों का केंद्र है। पेरुवियन संगीत में दोस्तों लोक संगीत पूरी तरह से लिप्त है। ऐसे नृत्य हैं जो शिकार, खेती कार्य और युद्ध के समय किए जाते थे। पेरू में दोस्तों सबसे ज्यादा किए जाने वाला नृत्य मारिनेरा नौचीना है। ऐसे कई नृत्य रूप भी हैं जो ईसाई प्रभाव को व्यक्त करते हैं। पेरू में दोस्तों एंडियन नृत्य के 2 लोकप्रिय उदाहरण वेनोनो या हुएनो और कशुआ है। हुएनो बंद जगहों में जोड़ों द्वारा किया जाता है। कशुआ आमतौर पर खुली जगहों में समूहों में किया जाता है। अब हम आपको दोस्तों ऐसी जगह बताएंगे जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप पेरू जाते हैं तो। नंबर 1, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू जाए बिना दोस्तों पेरू यात्रा कंप्लीट नहीं होती है। माचू पिच्चू की परित्यक्त भूमि 15वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी। नंबर 2, कस्को। ये पेरू के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और कभी इनके साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी हुआ करता था। नंबर 3, लीमा। प्रशांत महासागर के समुद्र तट को देखते हुए लीमा दुनिया का दूसरा सबसे सूखा क्षेत्र है, जो कुछ बेहतरीन शानदार मंदिरों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं और सौंदर्य की सुंदरता का घर है। नंबर 4, टिटिकाका झील। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका झील का भ्रमण किए बिना पेरू घूमना दोस्तों बिल्कुल अधूरा है। पेरू और बोलीविया की सीमाओं के बीच स्थित टिटिकाका झील पूरी दुनिया में सबसे ऊंची नेविगेबल झील है। नंबर 5, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न वर्षावन का शक्तिशाली और रहस्यमय जंगल दोस्तों 9 देशों में फैला हुआ है और पेरू भी उनमें से एक है। अमेज़न वर्षावन पृथ्वी पर सबसे जटिल पारिस्थितिकी तंत्रों में से कुछ का घर है, जिसमें घने जंगल में रहने वाले वनस्पतियों और जीवों की अनगिनत प्रजातियां हैं। पिंक रिवर डॉल्फिन, स्नैपिंग कैमन क्रोकोडाइल, स्पाइडर मंकी, गोल्डन लायन टैमरीन कुछ दुर्लभ प्रजाति के जानवर हैं जिन्हें अमेज़न वर्षावन की यात्रा के दौरान देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।